हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। और आज मैंने बहुत सारा तेल लगा के रखा है। तो आप तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे मुझे भगवान जी मिले। तो भगवान जी मिले, सड़क पे मिले। मतलब क्या होता है, यहाँ लोगों के दिल में होता है, मुझे सड़क पे ही मिल जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार हुआ है। तो दोनों बार का मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मिले और कौन से भगवान जी मिले। फोटो देख लिया आपने। तो जिनसे सारे काम जो होते हैं ना, शुभ आरंभ होते हैं, या अगर काम होता है तो कहते हैं ना, उन्हीं का ही प्रथम पूजा होती है। तो मुझे दो बार वो मिले और आपको पूरी स्टोरी भी आपने फोटो देख ली, लेकिन मैं अभी सही दिखाऊंगी। और दोनों एक ही भगवान है, ठीक है, दोनों एक ही भगवान है। और कैसे हैं, किस चीज़ से हैं, मैं सब आपको बताऊंगी। कैसे मिले, कौन से कितने समय में मिले थे, कितने पुराने हो गए, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ थोड़ा बहुत काम है, काम निपटा लेती हूँ, फिर आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि मुझे भगवान जी कैसे मिले। तो जिनसे शुभारंभ में पता नहीं क्या है मेरे लिए कि शुभारंभ, जिन भगवान से शुभारंभ। बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं ना गाइस, पता है। देखो टकली हो गई, तेल लगाए तो बाल कितने कम लग रहे हैं। और आज चोटी भी बांधी है इस तरह से। ये देखिए, ऐसे चोटी बांध देने से ना बढ़िया पूरे बाल सिमट जाते हैं। मैंने चोटी बांध ली और देखो बाल कितने कम हो गए ना। सेल्स, ये सर की सेल्स वगैरह दिखने लगी। और चलो चलते हैं, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तेल लगा के जाड़े में ही तेल लगाने का मजा है। गर्मी में वैसे भी तेल चू जाता है, लगाते नहीं, और गर्मी की वजह से ही सारे बाल झड़ जाते हैं। तो चले चलते हैं, दिखाते हैं आपको, स्टोरी बताते हैं, ठीक है। चलो, सब बर्तन धुले थे, सब अपनी अपनी जगह लगा रही हूँ। आज मैंने बनाया है अरहर की दाल, मतलब बन रही है ये, और चावल रोटी। अभी सब बनाना है, बनाऊंगी। ये आयुष है। कोई घोड़े दिया। आयुष ने छींक दिया, मनी ने छींका, आयुष ने छींका। कैमरा आयुष ने संभाला तो आयुष ने छींक दिया। अरे ये कर नहीं दे रहा यार, कोई बात नहीं। तो आज यही सब खाना बना रही हूँ, यही बनाऊंगी। बहुत दिन बाद अब थोड़े से सूट ऐसे वाले निकाल के ही पहनूंगी, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। तो ये सूट चुभेंगे नहीं, आराम से लंबा सा सूट है, पहन के अपना काम भी हो जाएगा और बढ़िया। तो सर्दी, अभी मेरे हाथ पैर में स्वेलिंग नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे है। सर्दी आती है थोड़ी स्वेलिंग मेरे आती है, प्रॉब्लम है स्वेलिंग वाली। इतनी भी कम, फिर पहले से तो मैंने अपना जो वेट था ना, तो वेट लॉस मैंने फुट ऑन क्या कहते हैं, अपना फैट से फिट हुई थी। तो उसके हिसाब से तो शरीर इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं फैटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, अभी तो ये स्वेलिंग की वजह से उसी लेवल पे लग रही हूँ। लेकिन हाँ, जब फैटी थी उसके बाद आपको बताएं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लगती थी, लेकिन इसकी वजह से इतना नहीं समझ आ रहा, फिट लग रहा है वैसे भी। बस जब मैं दुबली अभी देखना 2-4 दिन के अंदर अपने आप ये ऐसे अंदर चला जाएगा। ये मेरे साथ सर्दी में, गर्मी ज़्यादा मौसम उलट पलट होता है ना, सर्दी गर्म वाला। बीच का बहुत गर्मी होती तो ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा एकदम सर्दी होती ठीक होता है। जब बीच का रहता तो मौसम गड़बड़ा जाता है मेरे लिए। मेरे इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। शादी पहले मैं इतना चावल भी खाती थी, बाहर के भी खा लेती थी, सब फूड वूड जो दुनिया भर का जो होता है सारी चीज़ें खाती थी। ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे बालक है ना, इन लोगों को डिलीवरी के बाद से मेरी दुनिया ही पलट गई। सभी की पलट जाती है, सारी लेडियों की, मेरी जैसी लड़कियों की ऐसी होती है। मैं तो सिंगल चेस्ट थी, मैं इतना भी खा लूँ, सब लोग ये कहते थे कुछ खाती नहीं हो, मम्मी से खिलाती नहीं, इसको कुछ खिलाओ। हमको लोग छिपकली कहते थे। लेकिन अभी फिट हो गई हूँ, पहले बहुत थी सिंगल चेस्ट थी। तो चलो दिखा देते हैं आपको, स्टोरी शेयर करते हैं आपके साथ। मेरी गुड़िया भी गंदी हो गई है गाइस। देखिए, मैं तो चेंज हो गई, लेकिन मेरी गुड़िया नहीं चेंज हुई है। पता है गाइस, ये गुड़िया मेरी है, मेरी बचपन की। टुक ये डॉल ना, ये जो ड्रेस है ना, मैंने इसकी अपने हाथ से बना के पहनाई है। और ये जो जिसका लुक है ना, मैंने किया है।
और ये मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पे। मैं 10 साल की थी, 10 साल की थी तब। वो आप सोचो, मेरे दो खुद के बच्चे हैं, मैं वैसी हूँ। ये ड्रेस फ्रॉक पहन के आई थी, जूते पहन के आई थी, लेकिन अब जूते पता नहीं कहाँ गए, टूट टाट गए। और मोजे भी पहने थे इसने, तो मेरे भाई लोग ना तोड़ देते थे, वो लोग हाथ उखाड़ देते थे, ये कर देते हैं मतलब। तो लड़के लोग होते ही हैं, तोड़ा ताड़ी वाले काम करते हैं। तो कहीं इसकी टांग उखाड़ दे। मैं इसको छुपा के अभी भी इतनी संभाल के रखी हूँ ना, जब मेरे पास मेरी खुद की गुड़िया आएगी ना, ये उसको मिलेगी। आप लोग दुआ करना मेरी गुड़िया जल्दी से आए तो ये उसको मिल जाएगी। कितनी क्यूट है ना, देखो बहुत प्यारी। अब ऐसी गुड़िया नहीं मिलती है। और मैंने इसकी 2 चोटी भी मैंने बनाई, मेरे मामा ने दी थी, मैं 10 साल की थी तब मिली थी, और मैंने इसको संभाल कर रखा है। और मेरा बचपन का यही है, बहुत 2-3 सारी चीज़ें ऐसी रखी कि अभी भी रखी हुई है। चलिए इनको अलमारी में कर देते हैं। इसको भी नहीं देता मैं, पीयूष को भी नहीं देती, पीयूष भी तोड़ देता, गंदा बच्चा है पीयूष। पीयूष भी तोड़ के इसकी टांग, एक बार इसने हाथ उखाड़ा था, पीयूष को पड़ गया कंटाब। आयुष ने भी उखाड़ा था, आयुष भी खाए थे कंटाब। ये मुझे बहुत मैं प्यार करती, क्योंकि मेरी इसके साथ यादें जुड़ी है। और क्या बताऊँ, यादें होती है ना। बहुत प्यारा बच्चा है ये। और इसको मैं अंदर में से, अरे गाइस पता है, अलमारी मुझे सही करनी है। अलमारी की ऐसी धज्जियाँ हुई हैं कि मेरे कपड़े सही से नहीं है। अब ये खुलेगा पूरा, ये अब रखे हुए ना, तो एक दिन इसको भी सही करूँगी। सबने कपड़े इतने फैला दिए हैं, क्या बताऊँ। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक जो गणेश जी ये वाले, चलिए हाथ में दिखाते हैं आपको चल के। आयुष, ठीक है चलो। तो गाइस आप ये देखिए, ये है गणेश जी, गन्नू बाबा। तो ये भी मुझे रास्ते में मिले, और आप ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे। हमारी में बेटी बोलना शुरू कर देती है। तो ये हमारे जो गन्नू बाबा है ना, ये ऐसे नहीं थे बिल्कुल। हम जब वीडियो बनाते तो अब ये भी बोलती, पता है क्यों बोलती है? ये फुटेज लेती है, पूरा फुटेज लेना चाहती है। सोचती मम्मी बात करे तो हम भी बात करें। अपनी भाषा में कुछ बोलती है आप लोगों से, हेलो गाइस बोलती होगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे गाइस, सच में बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मैं आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। ये 3 साल पुराने हो गए हैं, 3 साल की बात बता रही हूँ। 3 साढ़े 3 साल हो रहा है मेरे अंदाजे से। तो मैं योगा क्लासेस जाती थी। तो करीब गर्मी का समय था, मई जून का महीना। तो सुबह 5:30, हाँ 5 साढ़े 5 बजे निकल जाती थी। तो ये जो है, जब मैं लौट के जा रही थी, आते समय भी ये मुझे दिखे, ये पता है एक नारियल है। आप देखिए यहाँ पे कलर नहीं है, ये इसी कलर के थे पूरा। और ये नारियल है, ये देखिए ये नारियल है। ये कलर सब जो है ये ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये पूरे नारियल है, नारियल में किसी ने आकृति बनाई है गणेश जी की, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कलाकारी करी थी। और इसको लोग आते जाते लोग फुटपाथ पे इनको जो है लात मार मार के जा रहे थे, आ रहे थे। हम लोग ने भी एक दिन देखा, मतलब एक ही दिन मैंने देखा था कि ये क्या है, मतलब देखा कि ये नारियल है। तो भाई नारियल लग रहा है, ऐसे लोग पी के नहीं छोड़ जाते, तो ऐसे पड़े थे। तो नारियल पी के लोग फेंक देते हैं, तो लगा कि ये वही है। जब थोड़ा सा ऐसे पड़े थे, एक दिन दूसरे दिन देखा तो ऐसे पड़े थे। तो हमने ये, एक तो बिल्कुल लकड़ी कलर थे ना, तो जब इनको ऐसे से देखा तो हम कह रहे यार ये टुक टुक भी जाता था। और कह रहे ये क्या है, ये मतलब ये लकड़ी जैसा ऐसे नारियल में ये क्या निकल आया, पत्थर जैसा। मतलब ये समझ में नहीं आ रहे थे ना, ये आकृति वगैरह तब कुछ भी नहीं बना था ये सब। और फिर बाद में टुक ने उठाया, फिर देखा, बहुत ध्यान से देखा, उठा के हम लोग ने देखा ये तो गणपति बप्पा है। और लोग इन्हें जो है, लोग लात मार मार के जा रहे थे। फिर उठा के हमने पहले उनको एक किनारे पेड़ पे रख दिया, पेड़ के पास रख दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर हम लोग लौट के आए, फिर देखा वो बीच सड़क पे आ गए लोग, फिर लात मार के जा रहे, इग्नोर मार के जा रहे हैं। हम लोग को तो पता चल गया कि गणपति बप्पा है। अब मेरा मन हुआ कि इनको हम ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगी। फिर इनको मैंने हाथ में उठाया,
ढाका और पन्नी में पानी वानी लेके जाती थी ना, झोले में रखा, लेके चली आई। फिर उसके बाद घर आई, इनको मैंने गंगा जल छिड़का, फिर इनके ऊपर पेंटिंग करी। देखिए हरे कलर से पेंट किया और इनकी आंखें बनाई, मुंह बनाया, सब बनाया मैंने। पूरा बने हुए थे ये, बस मैंने ये सब कलर वलर ना किया। उसके बाद अपने मंदिर में मैंने रख दिया और आज तक मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, देख लीजिए। और ये रियल कहानी है, कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। गन्नू बाबा मुझे मिले थे, वही मुझे लगता है लोग भगवान को ऐसे रास्ते में, वही मेरा आयुष कहता था मम्मी शर्म आ रही, लोग क्या सोचेंगे। हमने अरे यार क्या सोचेंगे, पैसा पड़ा होता तो नहीं उठाते लोग, पैसा तो पहले उठाते ना। तो मैं तो भगवान मिलते तो मैं उठा लेती हूँ। तो एक रही इनकी स्टोरी। और दूसरी स्टोरी इनको भी मैं ले के रखती हूँ। तो दूसरी स्टोरी रही ये हमारे प्यारे प्यारे गन्नू बाबा की। आप देखो ये रहे हमारे गणेश जी। आपको बता दूं अभी ये मुश्किल से हफ्ता भर पहले की, मैं बताना भूल गई थी, दिखाना भी भूल गई थी। हफ्ता 15 दिन पहले की ये है। हम लोग जा रहे थे, ठीक है, और जहाँ हम लोग बतासा वतासा खाते ना, वहाँ पे दुकान बंद थी। तो मैंने दूर से देखा अंधेरे में, बड़ा शाइन कर रही थी। ये सब बहुत प्यारे सजे हुए बैठे हुए, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ऐसे ही इनको कोई रख के चला गया कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। बगल में बियर शॉप की दुकान वगैरह थी ना, तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। तो हम लोग उधर से घूम फिर के देखे, हमने अरे कितने प्यारे लग रहे हैं ये गणपति बप्पा। आयुष बोला हाँ मम्मी प्यारे तो लग रहे हैं। और कहीं से भी कोई इनको दिक्कत नहीं, ये चाइना वाले नहीं होते जो वैसे उस टाइप में है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ना खंडित ना कुछ, इतने बढ़िया अच्छे हैं गणेश जी। बस मैंने देखा, मैं तो उस रास्ते से फिर से चली गई। हमने चलो अच्छा प्यारे तो बहुत लग इनको, लेकिन मैं पलट के देख रही थी। और फिर लौटते समय मेरा दिल इन्हीं ऊपर लग गया था कि यार कितने अच्छे लग रहे हैं गणपति बप्पा। और फिर उसके बाद फिर हम उसी रास्ते से आए, तो देखा फिर ये वो बैठे। बस इनको, बस मेरा मन था और दिल भी कह रहा था कि मैं इनको उठा लूँ। मैंने शॉल वही चुन्नी ओढ़ी थी, हमने कहा कि उठा ले। अगल बगल सब खड़े देख रहे थे। आयुष मम्मी, आयुष भागे आगे, मम्मी सब कहेंगे क्या उठा रही है। हमने क्या उठा रहे, भगवान जी को तो उठा रहे ना, हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे, क्राइम तो नहीं कर रहे। अब इतने सुंदर भगवान जी को कौन सड़क पे से छोड़ देगा बताओ। जिसकी किस्मत मारी गई होगी वही छोड़ के जाएगा ना। तो फिर मैंने उठा लिया। तो ये 15 दिन हुआ है, 15 दिन 20 दिन हुआ है मुश्किल से, ठीक है। तो ये हम गणेश जी हमें मिले और ये भी गणेश जी हमें मिले। तो आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैंने सही किया गलत किया ये भी बताना। और मैं क्या करूं, मुझे यही मिल जाते हैं। मेरा मन बिल्कुल जैसे लग रहा था, ये भी चाह रहा था कि मुझे ले चलो या कुछ भी, दिल अंदर से इतना अच्छा लग रहा था। और इनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे मन हुआ बस इनको ले चले। एक को तो हम ऐसे लाए थे तो इनको सजाया, एक हमें सजे सजाए मिले, इतने प्यारे। और फिर लाए, इनको भी गंगा जल वगैरह छिड़का और इनको हमने वस्त्र दिया, चुन्नी उड़ाई। बस अपने यहाँ अपने जो इस कमरे में हम लोग सोते ना, उस कमरे में रख लिया ताकि इनके दर्शन मुझे सुबह सुबह हों। तो जहाँ हम लोग सोते ना, उसी अपने कमरे में बेडरूम में रखा है इनको, और इनकी पूजा होती है और सुबह इनके दर्शन करते हैं। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। अच्छी लगी ना? आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? और मेरे साथ तो हुआ है, वो भी 2-2 बार। ये हमारे 3 से 4 साल पुराने गणेश जी हैं, जिनकी मंदिर में इनको रखती हूँ, मैं पूजा करती हूँ उनकी। और इनको भी मंदिर में ही अपने इस वाले रूम में रखती हूँ, रोज़ दर्शन करती हूँ। दोनों एक ही, भगवान तो एक ही है ना, मूर्ति अलग अलग है केवल। और ये 20 से 15 दिन हो गया इनको हमसे मिले हुए। इनको 4 साल का हमारा दोस्ती चल रही है गन्नू बाबा से। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है। अभी जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखो। फैमिली बाय, लव।